सो योग क्या है, मोटा मोटा हमने पढ़े थे लास्ट टाइम में भी, मेरे पीछे बोलेंगे योगा इज एन इनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स विदिन, ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ लिविंग, ए पाथ ऑफ गुड हेल्थ, happiness and freedom of life, balance or equanimity in every situations, become skillfulness in your action. समझ में आया? आज हम मीनिंग देखते हैं। योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में एक धातु बोलते हैं, रूट बोलते हैं। वो योग जो है वो यूज धातु से है। कौन सा धातु से है? यूज धातु से। यूज हैव थ्री मीनिंग, बट द मेन मीनिंग इज इट्स मीन्स यूनियन और टू बाइंड और टू जॉइन और अटैच, किसी भी चीज़ों के साथ जुड़ना, यूनियन करना, जोड़ देना, वो योग का यूज का मतलब है। और अगर हम पाणिनि ग्रामर को देखेंगे उसमें कहा जाता है कि इट हैव थ्री मीनिंग, योग हैव थ्री मीनिंग। वन इज यूनियन विद द सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। जुड़ जाना है आत्मा परमात्मा के साथ, हम ईश्वर के साथ जुड़ जाए, ये पहला मीनिंग है। क्यों? हम वहीं से आए थे और उन्हीं के पास जाना चाहते हैं। जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी में आए हो, पढ़ लिखने के बाद कहाँ जाएंगे? अपने घर वापस जाएंगे। उसी तरीके से घर वापस करना है। बावड़ा यात्रा हुआ था ना अभी जगन्नाथ जी का, मौसी के घर गए, खा पी के फिर वापस आए। अभी यहाँ पे हम सब लीला करने के लिए आए, एक्टिंग करने के लिए आए। सब एक्टिंग खत्म हो जाएगा। बच्चे थे, बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गया, शादी कर लिए, बच्चा कर लिए, उनको पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वापस जाएंगे। जैसे बोलते ना मृत्यु के बाद रेस्ट इन पीस। वो पीस में, वो मर तो गया, पीस में कहाँ रहेगा? वो पीस में ऊपर चला जाएगा तो पीस में रहेगा। समझ में आ रहा है? सो यूनियन करना है या जुड़ जाना है भगवान के साथ, है ना। जैसे आप लिखते हो ना, कोई मर जाता है तो हम उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरा पिताजी का या हमारे घर का जी दादाजी का स्वर्गवास हुआ, है ना, ऊपर चले गए, स्वर्ग में चले गए, है ना। तो हम योग में चाहेंगे कि कोशिश करें कि अपने लाइफ का यहाँ पे जितने सारे आपका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपर करें और वापस ना आना पड़े। ठीक है? जैसे घर का काम आप अच्छे से कर लोगे तो दोबारा कोई आपको भेजेगा नहीं, जाओ वहाँ पे झाड़ू लगा के आओ, है ना। दूसरा है समाधि। इट मीन्स लिव इन डिवाइन स्टेट विच इज फुल ऑफ ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है? समाधि एक स्टेट होता है। समाधि का मतलब नहीं कि मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल दिया, मिट्टी डाल दिया और लिख दे इसका समाधि, समाधि स्थल, है ना। आप राजघाट में जाओगे दिल्ली में, वहाँ पर गांधी जी का समाधि स्थल, है ना। ये समाधि का स्थल है वो, लेकिन समाधि नहीं है। समाधि इज ए स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन का एक अवस्था होता है जहाँ पर आप पीस में रहते हो, ब्लिस में रहते हो, आनंद में रहते हो, ट्रैंक्विलिटी में रहते हो। ठीक है? और एक है डिसिप्लिन। योग का और एक मीनिंग होता है कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड माइंड। आप अपने मन को और आपके इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कर पाएंगे? कोशिश करेंगे योग करते करते। सो ट्रू नेचर ऑफ योगा इज इट इज एन आर्ट, साइंस ऑफ लिविंग हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, है ना। ये सब नेचर कहा जाता है। अभी क्या है, योग का नेचर बदल गया है। लोग आजकल योग को अलग ढंग से समझने लगे, लेकिन योग असली में क्या है? आपके बॉडी माइंड इन सब को मिलाना है। एंड इट्स ए पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवर एंड रियलाइजेशन ऑफ ओन डिवाइन नेचर। अपने बारे में अच्छे से जानना है और हमारे अंदर में जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, हम सब के अंदर दिव्य गुण होता है ना। कोई जन्म से असुर पैदा नहीं होता है ना। लेकिन अभी हम धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं? हाँ, राक्षस, हाँ क्या बोलते हैं उसको, चुड़ैल। घर पे जाएंगे, क्या क्या आजकल तो ऐसा हो गया है, छोटी छोटी बातों में जिसका कोई मीनिंग नहीं, उसी को पकड़ के हम लड़ते झगड़ते हैं।
वो एक्चुअली हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर क्या है? सच्चित आनंद। बोलिए, हमेशा खुश रहना, सत्य के साथ रहना, कॉन्शियस रहना, है ना, और आनंद में रहना। मिसकंसेप्शन क्या है? कई आजकल लोग को क्या, योग को क्या समझने लगे हैं? योग इज ए फॉर्म ऑफ रिलीजन। कई लोग क्या सोचते हैं? योग का मतलब ये हिंदू रिलीजन है, ये सब हिंदू वाले जो है हमें सब ये योग बोल बोल के सब हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। एक्चुअली योग इज़ बियॉन्ड ऑल रिलीजन। हमने जैसे योग में शांति मंत्र करते हैं, हमने सुने होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुने हैं ना? क्या हम लिखते हैं? हिंदू भवन्तु सुखिनः, मुस्लिम नॉट सुखिनः, क्रिश्चियन बिल्कुल मत सुखिनः। ऐसा है क्या भाई? सब सुखिनः। क्योंकि योग इज़ फॉर ह्यूमैनिटी, योग इज़ फॉर ऑल, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, है ना। मैं विदेश में रहता था, कई लोग पूछते दिस इज फ्रॉम इंडिया, सो यू पीपल शुड डू योगा, वी आर व्हाई वी विल डू, वी हैव जिम, वी हैव अदर फिटनेस। बट अभी देखिए धीरे धीरे योग इतना फैल गया है, अभी विदेशी लोग हमारे यहाँ पे आके सीख के जाते हैं और वहाँ पे जाके स्टूडियो खोलते हैं, करोड़ों का कमाते हैं। और कुछ दिनों के बाद आप सुनोगे फिटनेस नाउ बिकमिंग ए बिग बूमिंग इंडस्ट्री, है ना। और हर फिटनेस सेंटर में आपको जिम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे योग क्लास भी चलने लगा है, डांस क्लास हो रहा है वहाँ पे योग क्लास भी चल रहा है। सुना है ना सब लोग? भुवनेश्वर में जो है आप देखे होंगे, सब धीरे धीरे योग को अपना रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन। एक्चुअली रिलीजन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि रिलीजन में कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डिसिप्लिन सिखाता है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना, है ना, ईश्वर को प्रणाम करना, अपने माता पिता को अच्छे बिहेव करना, है ना, जैसे मेडिटेशन करना, ये सारे रिलीजन में है। वही चीज़ है योग में भी है, तो इसलिए लोग इसको जोड़ देते हैं रिलीजन के साथ। लेकिन ये रिलीजन एक छोटा पंथ है या मजहब को बोलता है, लेकिन योग जो है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे अच्छा इंसान बनना कौन सा रिलीजन में मना किया गया है? योग तो वही बता रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाता है। आर यू एग्री विथ मी? कुछ लोग बोलते हैं योग इज ए मैजिक, योग मीन्स मैजिक। सार थोड़ा तथास्तु कर दीजिए ना, मेरा शादी हो जाए। हाँ, कुछ लोग सर आप पानी में चल सकते हैं क्या? हाँ, मैं चाइना में था, एक लेडी आई और उसने बोला सर कैन यू गिव मी सम, कब तो उसको जो भस्म निकलता है ना, कैन यू ब्रिंग सम पाउडर। बोला पाउडर कहाँ से मैं लाऊं? दुकान जा पाउडर ला, मेरे पास कौन सा पाउडर? नो आई सॉ वन स्वामी जी फ्रॉम इंडिया, he do like this powder, put on head, very good smell। मैं बोला वो उसको क्या लग रहा है? पानी में चल सकते हैं, हाँ, हवा में उड़ सकते हैं। कई लोग खाना नहीं खाते, ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, वो पावर है, लेकिन योग मैजिक नहीं। योग इज़ फॉर मेक आवर सेल्फ ए गुड ह्यूमन। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं योग मीन्स रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ छोड़ देंगे, कल्पो सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, हिमालय में बैठा हूँ, बर्फ़ गिर रहा है, फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है ना। रिनाउंसिएशन नहीं है। रिनाउंसिएशन अगर सच में करना है, कुछ छोड़ना है, आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, गुस्सा है, दूसरे के प्रति जेलसी है ना, जितने सारे हमारे नेगेटिव और अटैचमेंट, क्या बात है। आप तो कुछ दिन के लिए ये सेंचुरियन में आते हैं, उस जगह को ऐसे बना लेते हैं कि अगर गलती से कोई आके बैठ गया उसको मारते, मेरा जगह भी कैसे बेटा, मेरा जगह, तुम भाग यहाँ से, है ना। अटैचमेंट, है ना। अगर ड्रेस पहन कर उसमें अगर गलती से कहीं कुछ कोई पेन पेंसिल में लगा दिया, लड़ाई कर देते हैं, है ना। और ख़ासकर ज़मीन जायदाद में आप जाके गांव में देखिए, इतना एक हाथ का ज़मीन में बड़ा भाई छोटे भाई को ठेंगार दे पार, है नहीं, एक लकड़ी लाए और लगा दिया। किस लिए? अटैचमेंट। मेरा ज़मीन कैसे तू ले जाएगा, तेरा उसके नाम में भी नहीं है, पिताजी के नाम में, और दोनों भाई लड़ रहे, है नहीं। वो आजकल लड़की भी पीछे नहीं है, भाई
मुझे भी देना है, नहीं मेरा हक बांटने के लिए चले जाते। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर होना। एक्चुअली वैराग्य या एक्चुअली रिनंसिएशन यही है कि हम यहाँ पे खाली हाथ आए थे, जाएंगे कैसे? कुछ लेके, मुट्ठी भर के बहुत कुछ लेके जाएंगे। एक छोटा सा क्या बोलते हो, छूंची, एक छोटा सा निडल्स भी लेके नहीं जा सकते। आर यू एग्री विद मी? है ना, चाहे वो करोड़पति भी क्यों ना हो। तो इतने अटैचमेंट जो है उससे दूर रहना है। और कई बार अभी इसको बोलना नहीं चाहिए, कई लोग आजकल दिखावा बहुत करते, देखिए आई एम रिनंशिएट, मैं सब छोड़ दिया। आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं छोड़ पाते हैं लेकिन बोलते हैं मैं बहुत, और हम लोग भी उनको बिलीव करने लग जाते हैं। क्यों? हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं, ऊपर से दिखाएंगे अंदर से फिर वही काम है ना, जैसे रात को ब्लैंकेट ओढ़ के वही देखेंगे बस, बाहर से नो 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 आई एम वेरी नाइस बॉय, नाइस मैन, बट सब कुछ चल रहा है। और जो अच्छे लोग हैं ना उनको दिखता है आपके गुण जो है, जो भी फूल है जिसके अंदर सुगंध है वो फूल चाहेगा भी रोक नहीं पाएगा। यस और नो? बस आपको खिलते रहना चाहिए। जब फूल जब खिलता है तो उसका सुगंध चारों तरफ फैलता है। तो आप कोशिश करिए मिसकंसेप्शन में ना रही है। योग ऐसे भी कई सारे लोग हैं, जैसे योग ऑलवेज टारगेट्स आर रिड्यूसिंग वेट। कई लोग बोलते हैं कि योग का मतलब है वेट कम कर देना। कई लोग बोलते हैं योगा कैन बी डन एनीवेयर एंड एनी टाइम। कुछ लोग बोलते हैं हेल्दी पर्सन ओनली कैन प्रैक्टिस योगा। नो, योगा इज़ फॉर एवरीवन। डिजीज लोग हैं उनको योग थेरेपी हम देते हैं। इस तरीके से वेट मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप बस इस पाथ में रहिए, लेकिन ओनली कम टू योगा फॉर वेट मैनेजमेंट, दैट इज़ नॉट द एम ऑफ योगा। इट इन द बिगिनिंग, जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है, हम क्या बोलेंगे? उसका एम बचपन में ऐसे बोल सकता है, जैसे मेरा बेटा हमेशा बोल रहा है स्कूल ही, उसको पूछेंगे क्यों जा रहा है? दोस्त को मिलना है। क्यों जा रहा है? खेलना है। बहुत सारे टॉय है, लेकिन क्या स्कूल का पर्पस यही है? इससे आगे टॉय मिलता है, दोस्त मिलते हैं, खेलना भी होता है, खाना भी मिलता है। मेरा बेटे का स्कूल में सोने का भी मिलता है, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। उससे ऊपर जाना है, पढ़ना है, समझना है, अपने बुद्धि का विकास करना है। उसी तरीके से योग का लक्ष्य क्या है? टू अचीव द हायर स्टेट, यूनाइट होना है, अपने बारे में, अपना वीकनेस स्ट्रेंथ को जानना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब ट्रू नेचर है। बाकी मिसकंसेप्शन में नहीं रहना है। मिसकंसेप्शन में रहेंगे तो क्या होगा? आपको लोग चीट करेंगे। जैसे अभी योग के नाम में ज़्यादातर चीटर्स आपको मिलेंगे, है ना। वाई दे चीट यू? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी चीटेड। कई बार मैंने देखा हूँ कुछ लोग, उनको लोग चीट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि कम है। अगर बुद्धि भी है उसको लगा नहीं रहे। कोई दुकान में गए हो, आपको दिख रहा है ये सामान खराब है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है? रिजेक्ट करना है? या वो क्या करता है, वो भी चला के कोई बात नहीं, आपके लिए ना 50 रुपए का माल 30 रुपए में दे देता, आप ले जाइए। आपको लोभ आ जाता है, 30 रुपये 20 रुपये कम कर दिया, 40% कम, लेट मी टेक, और ले गए। यही हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। बड़ा लोगों के पास जैसे अच्छा क्वालिटी का सामान खरीदने में ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, उसी तरीके से अच्छा व्यक्ति बनने में, अच्छा समाज में बनने में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आर यू एग्री? लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट, जैसे तैसे भी वो मिल जाए, है ना। आजकल लोग जैसे योग में दीक्षा लेने के लिए, है ना, किसी भी गुरुजी, मेरा तो एक गुरुजी होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, बस नाम के आगे सत्यानंद शर्मा, ये सब, ये आनंद 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 कुछ ऐसे कुछ लिखा है, हाँ 108 दिस, तो हमारे मन में आता है वाह ये तो लंबा गुरुजी है, इन्हीं के पास जाता हूँ, मैं लंबा बन जाऊँगा। यस, तुम लंबा बनोगे लेकिन जल्दी चले जाओगे, है ना। आपको, क्योंकि हम अपने आप को रोक सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार के लोग होंगे, हम उनको रोक सकते हैं क्या? लेकिन स्वयं को बदल सकते हैं। जैसे मार्केट में कई भी वैरायटी का आम आ जाए,
आपको अगर अच्छा आम खाना तो चुनना किसको पड़ेगा, आपको या वो को? दुकानदार तो बोलेगा ही, उसका जितने भी सामान है सबको बोलेगा यार दिस इज़ वेरी टेस्टी, वाह दिस इज़ स्वीट, दिस इज़ वेरी नाइस। वो तो क्योंकि उसको बेचने के लिए तो रखा है। अभी आजकल देखिए मार्केटिंग में क्या हो रहा है, कोई भी कंपनी आता है सब बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं। लेकिन हमें चुनना है कि हमारे लिए कौन अच्छा है। और जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास अपना बुद्धि नहीं है, वो कभी भी धोखा खा सकता है। आर यू एग्री? बेनिफिट्स, योग करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, या हम ऐसे ही फिजिकल बेनिफिट्स कुछ बताते हैं। आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, मसल स्ट्रेंथ होता है, आपका पोस्चर अच्छा होने लगता है, आपका कार्टिलेज, जॉइंट्स ये सब अच्छा होने लगता है, स्पाइन अच्छा होने लगता है, ब्लड फ्लो अच्छा होने लगता है, इम्यूनिटी बढ़ता है ना, हार्ट रेट अच्छा होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर वो बैलेंस होता है ना, शुगर कंट्रोल होता है, फोकस बढ़ता है, आपका सिस्टम्स जितने सारे हैं वो स्ट्रांग होता है, आपका बैलेंस बढ़ता है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है ना। इवन आपका स्लीप, कोई बोल रहा था स्लीप भी अच्छा होने लगता है ना, ड्रग फ्री होते हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं। एंड इट्स ए प्रोसेस, ये आप इसको समझने लगे कि हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करके आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मली हम लोग दिखने में तो ह्यूमन लगते हैं, इंसान लगते हैं, लेकिन हमारा टेंडेंसी एनिमल टेंडेंसी में रहता है। एनिमल का 4 काम होता है, खाना, पीना, सोना और वंश विस्तार करना। वही काम हम भी कर रहे हैं। तो एनिमल टेंडेंसी में, एनिमल लाइफ में हम जी रहे हैं। लेकिन जब हम योग करते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते, क्या होते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल ह्यूमन बनते हैं, फिर और धीरे धीरे ग्रेट ह्यूमन बनते हैं, हाँ सुपरमैन बनते हैं, फिर डिवाइन मैन बनते हैं, है ना। आपके अंदर धीरे धीरे कई सारे पावर आते हैं। कुछ लोग देखे होंगे उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जब उनके पास जाते हो या वो आपके पास आते हैं, आपको बड़ा पीस महसूस होता है, खुशी लगता है। अगर गुस्सा भी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो अगर वो लोग आ जाते हैं तो समाधान भी कर लेते हैं, बड़ा इजीली कर लेते हैं। गांव में ऐसे कुछ बड़े लोगों को आप देखे होंगे जिनका प्रेजेंस ही, हाँ, लोगों के अंदर जो झगड़ा वगड़ा हो रहा है वो कम हो जाता है ना। बुद्ध देव जब चलते थे, लॉर्ड बुद्धा का नाम सुना है ना, तो जब बुद्ध का उनका आभा इतना अच्छा होता था, पॉजिटिविटी के साथ रहते थे, तो जहाँ पे वो बैठते थे उनके आसपास में कोई लोग लड़ते नहीं थे, झगड़। इवन आप कुछ पुराने हमारे गुरु परंपरा का आश्रम वगैरह आप देखोगे ना, वहाँ पे फोटो में आप देखोगे, वहीं पे सांप है, वहाँ पर पीकॉक भी है, रैबिट भी है, वहाँ पे आपका टाइगर भी है, मतलब सब कुछ वहाँ पे अहिंसा के साथ रहते हैं, आपस में कोई हिंसा नहीं करते। तो अच्छाई के साथ हम रह पाते हैं, क्यों? स्लोली हम डिवाइन बीइंग होने लगते हैं। तो योग करेंगे तो आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। तो आप सब ये करने का प्रयास करिए और हमारे चेतना को हम विकास करेंगे, और बॉडी और माइंड को मिला के। हमारा बॉडी क्या है? इट्स जस्ट लाइक कंप्यूटर को जैसे हम देखते हैं 2 चीज़ों में बांटा जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बॉडी एंड माइंड इज जस्ट लाइक दैट। बॉडी इज हार्डवेयर, माइंड इज, ये दोनों को आपको केयर करना पड़ेगा। और हम कौन है? हम कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास 5 चीज़ें हैं। हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये आप गोला गोला कर सकते हैं, 5 गोला कर दीजिए। पहला है अन्नमय कोश, एक फिजिकल लेयर होता है जो आपको अभी दिख रहा है, वो अन्न से बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं अन्नमय कोश, है ना। जो ये आपका फिजिकल बॉडी है, ठीक है, ग्रॉस बॉडी हम बोलते हैं, द लेयर ऑफ बॉडी, जो पहला है। दूसरा, इस बॉडी को हम चलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। बोले क्या है? द लेयर ऑफ एनर्जी और वाइटल फोर्स। जैसे कई बार आप और डेड बॉडी में क्या अंतर है? डेड बॉडी में और आप में क्या अंतर है? आपके अंदर क्या है जो उनके अंदर नहीं है?
श्वास, यस और नो? आपका श्वास चल रहा है, उनका श्वास नहीं चला है। सांस आपका प्राण है ना? श्वास जो है हम उसको प्राण का प्रीकर्सर मानते हैं। एक्चुअली श्वास हम लेते हैं फिर छोड़ते भी है ना, जो रुका जो रहता है जिससे आपका बॉडी चलता है वो एनर्जी हम बोलते हैं, जिसके कारण ये शरीर एक्टिव हो रहा है, उसको प्राण बोलते हैं। और अंदर जाएंगे है ना, शरीर और प्राण को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए हमारे अंदर और एक लेयर होता है, उसका नाम है मनोमय कोश। बोलिए, आपका मेंटल लेयर है ना। कई बार हम सो गए, सांस तो चल रहा है, लेकिन उस टाइम में आपका कुछ पूछूं, क्या सुनाई देता है? क्या आप एक्शन करते हैं? जैसे पागल लोग हैं, आपको देखिए उनको, उनका शरीर तो है, सांस भी चल रहा है, लेकिन माइंड काम नहीं कर रहा है। क्या आप उनको काउंट करते हो ह्यूमन में? क्या आप उनको अपने जैसा मानते हो? क्या वो वोट लगाते हैं? क्यों? उनका मन ठीक नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम शरीर के साथ साथ हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण भी है, और प्राण को चलाने के लिए आपका मन है। और ऊपर देखेंगे तो मन को चलाने के लिए दूसरा एक चौथा एक लेयर है, उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। बोलिए, आपका लेयर ऑफ विजडम और इंटेलिजेंस। जैसे कई बार मन, अभी जैसे आईपीएल का अगर कुछ चल रहा है, जस्ट इमेजिन है, मन पे सोचिए, अभी आपका फेवरेट टीम खेल रहा है, मन क्या करेगा? जैसे भी हुए स्किल क्लास बंद करो, चलते हैं, है नहीं? लेकिन आपको अटेंडेंस कम हो गया, परसेंटेज बिल्कुल, अभी यही क्लास में ही आपको अगर करोगे तो आपका बच जाओगे, नहीं तो मरोगे, एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो जाओगे आईपीएल देखने में, जैसे तैसे भी हो यहाँ पे बैठे रहोगे। क्यों? बुद्धि बोला है, गया तो तू भी गया। समझ में आ रहा है? तो मन को कौन कंट्रोल करता है? मन तो था आईपीएल देखने में, लेकिन अभी मन कंट्रोल हो रहा है किससे? बुद्धि से। समझ में आ रहा है? और एक लेयर है, बुद्धि से ऊपर है, वो है आनंदमय कोश। बोलिए, जो एक्चुअली आप हो, द लेयर ऑफ ब्लिस। आप सब आनंद में ही रहना चाहते हो, लेकिन अब क्या है, ये चार लेयर हम एक्टिव नहीं कर पा रहे, उसको बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। जैसे आप हमारे यूनिवर्सिटी को आने के लिए कई सारे गेट हैं, जैसे योगा हॉल में आप आना चाहते हो, कितने सारे डोर्स आपको ओपन कर करके यहाँ पे आना पड़ता है। पहला आपको मेन एंट्रांस, फिर आर्यभट्ट का एंट्रांस, फिर यहाँ पे आओगे हमारे ये एंट्रांस, कितने 3-4 लेयर हो गया ना। उसी तरीके से आपका अगर ये चारों लेयर ठीक करोगे, बाय डिफॉल्ट यू विल कम टू द आनंदमय कोश। अभी हमारा चेतना ज़्यादातर कहाँ पर है? आइदर फर्स्ट में, या सेकेंड में, या थर्ड में। फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है, नहीं। मोस्टली कभी कभी हम सेकेंड या थर्ड के पास आते हैं, बट मोस्टली हम फिजिकल लेयर में रहते हैं, इसी बॉडी का केयर करते रहते हैं। हाँ, साबुन शैम्पू लगाते रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं, और इसी को हमारे उड़िया बोले पेटो पाई नाटो, ये पेट के लिए, ये शरीर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, शरीर से ऊपर हम उठ नहीं पा रहे। लेकिन योग में आपको सारी लेयर्स के पास जाना पड़ेगा। धीरे धीरे बॉडी को ठीक करिए, फिर आपका प्राण को ठीक करिए, फिर आपका मन को ठीक करिए, बुद्धि को ठीक करिए, हाँ, फिर आप आनंद में जिए। तो आज हम आपको आनंद का मार्ग दिखाए, आनंद का यात्रा कराए। आप सब प्रयास करिए इस यात्रा में, धीरे धीरे अपने चेतना को बढ़ाए, शरीर को संभालिए, लेकिन शरीर में मत रहिए, क्योंकि ये शरीर डेली, इसको ना पेरिसेबल, इट्स ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग। कुछ ना कुछ, जैसे हैप्पी बर्थडे बना रहे हो, एक्चुअली वो हैप्पी बर्थडे नहीं है। जैसे 10 ईयर हो गया, 20 ईयर है, वो क्या हुआ? एक्चुअली 20 ईयर हैप्पी बर्थडे, 20 ईयर आपका चला गया, ऐसा ना, डेथ डे हो गया वो, 20 ईयर्स और आएगा, चला गया वो। लेकिन हम क्या हो रहे? हैप्पी हो रहे, वाओ टुडे इज माय हैप्पी बर्थडे। नो 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 नो, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर फ्यूचर, है ना। तो फिजिकल हेल्थ से ऊपर जाइए, आप अपने प्राण शक्ति बढ़ाए, क्योंकि प्राण से ही आपका जीवन छुपा हुआ है। आजकल अभी देखिए, हम खा पी के प्राण ऊर्जा को, और खासकर आप लोग यूथ में मैं देख रहा हूँ बहुत डिस्टर्बेंस है। एक टाइम में 1000 काम करना चाहते हैं, और थॉट्स तो कम से कम 5000 आता है।
जो 1000 काम कर रहा है वो 5000 थॉट्स लेके बैठा हुआ है ना। वो सारे डिस्टर्बेंस होके आपका एनर्जी स्कैटर्ड हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। जैसे सोलर लाइट है, आपके पास अगर लेंस है आप फायर क्रिएट कर सकते हो, आर यू एग्री विथ मी। लेकिन अगर फोकस करने के लिए लेंस नहीं है, वहीं पे सन रेज आ रहा है लेकिन फायर, तो आप अपने एनर्जी को इकट्ठा करिए, बांधिए, सोचिए मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप करेंगे, प्राण ऊर्जा बढ़ा रहेगा। और जिसका प्राण ऊर्जा ज़्यादा है उसका मन देखोगे बहुत कंट्रोल है। जैसे सांस है, अभी आप बहुत गुस्सा करो, सांस क्या होगा, फूलने लगता है ना, फास्ट होने लगता है। लेकिन अगर आप प्राण ऊर्जा अच्छा रखोगे, जैसे हम प्राणायाम करते हैं है ना, प्राणायाम में क्या होता है, इधर देखिए है ना, प्राणायाम में क्या होता है, हम लोग सांसों का अभ्यास करते हैं, उससे क्या होता है, मन बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जिसका मन शांत होता है वो बड़ा बुद्धि में भी प्रखर होता है, यस और नो। लेकिन अगर आपका प्राण खराब हो गया, आपका मन खराब हो गया, बुद्धि तो होगा नहीं, है ना। एक गधा था, एक उस गधे को सब लोग गधे बोलते थे। जब गधे बोलते थे बड़ा दुखी होता था, है नहीं, और सबको लात मारता था। गधे का काम आप सब जानते हैं ना। हाँ, गधा मिले गधी से करे लातम लात, नाना मिले नानी से करे बातम बात। नाना नानी अगर मिल गए क्या करेंगे, बात करने लगे थे, हेटी शुणुच कौन तुमरो ऐसे भल तो नाते भल चाकरी करुची, है नहीं। वो आपस में इतना बात करते हैं, उनका कभी बात है बंद ही नहीं होता है। उनका क्लास का टाइमिंग कुछ नहीं है, हमारा क्लास का टाइमिंग है नहीं। ले गधा मिलेगा गधी से, उनका प्यार लात मार के होता है। हाँ गधी तू ठीक है क्या, ओ गधा, वो आपस में बात करते हैं इस तरीके से, है नहीं। तो उस गधे को जब गधा बोलते थे तो दुखी होता, तो मालिक जो है बोलता ये रे लात मार रहा है, इसको क्या करे। तो उसका नाम बदल दिए, उसका नाम दे दिए बुद्धिराम, है ना। था गधा, नाम दे दिए बुद्धिराम। गधा बिल्कुल अब लात नहीं है, पीछे से नहीं आगे से उठा के दौड़ने लगा है। वाओ माय नेम इज सो स्वीट, आई एम बुद्धिराम। हम लोग अभी ऐसे ही, लोग सब हमको इतना नेम फेम में चढ़ा दिए, आप इनके बेटी हो, आप वो हो, आपका ये डिग्री है, वो है, ऐसे चढ़ा चढ़ा के हम अबे लग रहा हम यही है। लेकिन हम ये नहीं है, हम क्या है, ये है, आनंद का है। समझ में रहा है। अब इससे हमें ना, लोग बोलेंगे आपसे कुछ लेना है इसलिए बोलते हैं। जैसे आप लोग सब घर पे जब अच्छे से बात करते हो, मम्मी पापा को पता चल जाता है कुछ तो चाहिए, है नहीं। तो आप लोगों को मन को शांत रखने के लिए ये जो आपको सिखाया आज, ये सब करिए, बुद्धि को अच्छा करिए। और बुद्धि को अच्छा करने के लिए आप ये आनंद का मार्ग या योग को मार्ग को अपनाएं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।